मैं पहले ये बात कहूँगा आपसे कि आप ज़रूर इस वीडियो को ख़ुद देखें, मुकम्मल देखें और लोगों तक पहुँचाएँ, ज़रूर पहुँचाएँ, क्योंकि आज की जो गुफ्तगू है वो यकसा सिविल कोड के सिलसिले में बातचीत की जाएगी। उसके सिलसिले में कुछ जो अमली तौर पर भी जो है आपको काम करना है, और इसलिए करना है क्योंकि मैं जिस इलाके पर रहता हूँ, शायद कि मुझे मालूम है यहाँ के जो पुरुलिया ज़िला के जो इमारत शरिया के सदर है हज़रत मुफ्ती मोहम्मद फ़खरुद्दीन साहब दामत बरकातहुमुल आलिया, वो ख़ुद जो है मेहनत कर रहे हैं जाकर, लेकिन अकेले के मेहनत करने से नहीं होता। ये हर उलमा की ज़िम्मेदारी है, हर एक आदमी की, हर एक मुसलमान की ज़िम्मेदारी है कि वो घर घर तक इस बात को पहुंचाए और यकसा सिविल कोड को रद्द करे। तो मैं ज़रूर आप लोगों से कहूँगा कि इस वीडियो को पूरे देश के अंदर आप पहुँचाएँ, ख़ास तौर पर वेस्ट बंगाल में आप ज़रूर जो है हर एक बच्चे के पास है, हर एक आदमी तक जो है इस वीडियो को शेयर करें और पहुँचाएँ ज़रूर। मैं बताना ये चाहता हूँ, जब मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का वजूद आया तो उस वक़्त जो है सारे लोगों ने ये मुत्तफ़िक़ होकर ये कहा था कि जो चीज़ें इस्लाम के अंदर पाई जाती है वो सारे के सारे मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के ज़रिए से ही फ़ैसले किए जाएंगे। तो उस वक़्त जो हिंदुस्तान के अंदर गवर्नमेंट बनी थी, उस वक़्त के लोगों ने कहा ठीक है, जो मुसलमानों की बातें हैं वो मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के ज़रिए से की जाएगी, उसकी चर्चा भी की जाएगी। लेकिन अभी फ़िलहाल मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड को ख़त्म करने की प्लानिंग की जा रही है और इस देश के अंदर यकसा सिविल कोड नाफिज करने की कोशिश की जा रही है, जिसका फ़ैसला 14 जुलाई को होने वाला है। अब इसमें ये सिविल कोड क्या है, यकसा सिविल कोड क्या है, ये मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। ये मामला बहुत साल पहलों का है, लेकिन फ़िलहाल 2010 में इसके सिलसिले में डिस्कस हुआ था और फिर जाके 2018 में हुआ, 2020 में हुआ, 2018 में जब ये बातचीत हुई थी कि इस देश के अंदर जो है यकसा सिविल कोड को नाफिज किया जाएगा, तो उस वक़्त ये बातचीत करके रद्द होके फिर कहा था ठीक है 10 साल के बाद जो है इस पर बातचीत की जाएगी। लेकिन अगर आप देखेंगे 2018 से 2023 हो रहा है, 10 साल नहीं हुआ। बस ये आप समझ ले 2024 के इलेक्शन की तैयारी हो रही है कि यहाँ पर हिंदू मुसलमानों के दरमियान जो है बांट दिया जाए और सारा का सारा वोट जो है हिंदुओं के यहाँ चले जाए, और सारा का सारा जो है ये आप जानते हैं कहाँ तक पहुँच जाता है, तो ये बताने की ज़रूरत नहीं है आपको। तो ये यकसा सिविल कोड में जो मुसलमानों का नुकसान होगा, ये सबसे बड़ा जो नुकसान होगा दीनी एतबार से, शरई एतबार से, और इस्लाम का एक बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है इसमें। वजह यह है कि यकसा सिविल कोड क्या है ये मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ और मुख्तसर आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। यकसा सिविल कोड ये है कि जो हिंदुओं के यहाँ राइज है, तो एक कानून सिर्फ बना दिया जाएगा, सिर्फ एक कानून होगा, यानी मुसलमानों के यहाँ भी वही कानून होगा, हिंदुओं के वहाँ भी वही कानून होगा, ईसाइयों के, सिख के यहाँ भी वही कानून होगा, यानी पूरे देश के लिए एक ही कानून होगा। मिसाल के तौर पर मैं आपको समझा रहा हूँ, जैसे कि तअद्दुद अज़वाज के सिलसिले में मुसलमानों का ये है कि मुसलमानों के यहाँ जो है 4 शादियाँ कर सकते हैं। कुरान करीम की आयत है मसना व सुलासा व रुबा, यहाँ पर 2-2, 2-2, 3-3, 4 जो है मुसलमान जो है बैक वक्त जो है 4 औरतों को निकाह में रख सकते हैं, इस्लाम में जायज़ है, दुरुस्त है। लेकिन अगर यकसा सिविल कोड के ज़रिए से अगर ये कानून बना दिया जाए कि नहीं, एक से ज़्यादा नहीं रख सकता, तो ये गोया कि कुरान करीम की आयत के ख़िलाफ़ ये कानून बनाया जा रहा है जो बिल्कुल ऐन शरीय के ख़िलाफ़ है। दूसरी बात, तलाक़ के सिलसिले में आपको मालूम है कि हिंदुओं के यहाँ जो है तलाक़ का कोई सिस्टम नहीं होता, उनके यहाँ डिवोर्स पेपर होता है, बस उसी के ज़रिए से वो लोग तलाक़नामा लिखवा लेते हैं। वो चाहे औरतों की जानिब से हो चाहे मर्द की जानिब से हो, दोनों तरफ से तलाक़ हो सकता है। लेकिन यहाँ मुसलमानों की यहाँ इस तरीक़े पर बात नहीं होता। मुसलमानों के यहाँ सिर्फ मर्द तलाक़ देगा, औरत तलाक़ नहीं दे सकती। हाँ, औरत खुला ले सकती है, लेकिन तलाक़ का हक़ जो है औरतों को नहीं दिया गया। क्यों? इसलिए कि अबू
दाऊद शरीफ की एक रिवायत, तलाक़ जो है मर्दों की जानिब से ही होता है, औरतों की जानिब से नहीं होता है। लेकिन अगर आप ये समझें कि एक सा सिविल कोड अगर नाफिज हो जाता है तो फिर ये हक़ जो है गोया कि मर्द और औरत को दोनों को मिलेगा, तो इसमें सरासर जो है कुरान और हदीस के ख़िलाफ़ बात पाई जाएगी, जो एक सबसे बड़ा जो है मुसलमानों का नुकसान होगा। तीसरी बात जो है, इस्लाम के अंदर बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो गैर मुस्लिम के यहाँ नहीं हैं, वो सारी चीज़ें जो है हमें भी जो है करना पड़ेगा, जो लोग वो लोग करेंगे वो चीज़ हमें भी करना पड़ेगा। तो ये सारी चीज़ें जो है नुकसान होगा यकसा सिविल कोड अगर यहाँ पर इस देश के अंदर नाफिज कर दिया जाए तो। और दूसरी बात मैं आपको एक बताना चाहता हूँ कि यहाँ पर सिर्फ मुसलमानों की परेशानी नहीं होगी, मुसलमानों की परेशानी नहीं होगी, यहाँ पर हिंदुओं की भी परेशानी होगी, ईसाइयों की भी परेशानी होगी और सिखों की भी परेशानी होगी। लेकिन तन्हा ये मुसलमानों की परेशानी की बात नहीं है, अलबत्ता यहाँ मुसलमानों के ईमान का मसला है, ये मुसलमानों की शरीयत का मसला है, इसलिए मुसलमान सबसे पहल है इस पर। और मैं आपको ये भी बताना चाहता हूँ, मुसलमान जहाँ भी शरई एतबार से कहीं भी जो है लोग बिगाड़ने की कोशिश करते हैं या दीनी एतबार से कहीं बिगाड़ पैदा होता है तो मुसलमान सबसे पहला वहीं खड़ा होता है। ये मुसलमानों का अक़ीदा है और मुसलमानों का ईमान है, इसलिए इस सिविल कोड को नाफिज ना करने के सिलसिले में मुसलमान सबसे पेश है, सबसे आगे हैं। इस पर गैर मुस्लिम का जो है, इस पर जो है चुप्पी बनी हुई है, वो लोग खामोश हैं। उनका कहना है कि भाई जो कानून होगा उसी को हम मानेंगे। लेकिन देखा जाए तो ये कानून जो है सबके ख़िलाफ़ बात हो रही है और ये 2024 के इलेक्शन की तैयारी हो रही है। ये मैं मुसलमानों को मैं बात साफ़ कर देना चाहता हूँ। अगर कोई ये सोच रहा है मेरी बात से कि हो सकता है ये डराने की कोशिश कर रहे हैं, बीजेपी से जो है भागने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ऐसी बात नहीं है। अगर आपको मालूम नहीं है तो आप इंटरनेट गूगल के ज़रिए से चेक कर सकते हैं कि ये कब का मसला है कि यकसा सिविल कोड नाफिज करने के सिलसिले में और क्या क्या कानून आ सकता है। आपने उत्तराखंड का जो है वो कानून नहीं पढ़ा, आपने उत्तराखंड के ज़रिए से लोगों को ये मैसेज दे रहा है कि उत्तराखंड में वो सारी चीज़ें नाफिज हो चुकी है जो इस्लाम में जो है हराम किया है, इस्लाम में नाजायज़ करार दिया, वो सारी चीज़ें नाफिज हो चुकी है। लोग क्या कर सकते हैं इसमें? तो इसीलिए आपको सबसे पहला काम तो ये करना होगा, इस बिल को रद्द करने के लिए आपको वोटिंग करनी होगी। वोटिंग किस तरीके पर करेंगे और आपको ये जवाब लिखना होगा कि आई एम नॉट सपोर्टिंग यकसा सिविल कोड जो है, इसके ज़रिए से आपको जीमेल करना होगा। और आप कैसे करेंगे वो मैं आपको बता रहा हूँ। जो आप नीचे देख रहे हैं, आप ज़रा क्लिक करें, वहाँ पर एक लिंक आएगी जो है ईमेल आईडी जो है मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की ईमेल आईडी खुलेगी। वहाँ पर जो है आप लिखें आई एम नॉट सपोर्टिंग सिविल कोड, आप अंग्रेज़ी में लिखें या तो आप कोई भी ज़ुबान जानते हैं आप उस पर लिखें, ये सारी चीज़ें आप लिखें। और ये जो है आपको मैं QR कोड जो है आपको सेंड कर रहा हूँ, जैसे कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। आप इसको भी जो है स्क्रीन पर लगाकर फिर जो है आप जीमेल आईडी के ज़रिए से फिर आप मैसेज करें कि हम सपोर्ट नहीं करते हैं, यहाँ पर इस देश के अंदर सिविल कोड जो है नाफिज नहीं होना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें हैं। और मैं आपको बता देता हूँ, मुसलमानों की आबादी 20 करोड़ से ज़ायद है इस देश के अंदर, लेकिन मुझे अफसोस हो रहा है, मुझे मुफ्ती फ़खरुद्दीन साहब ने कल जो इमारत शरिया पुरलिया के सदर है, मुझे उन्होंने कहा कि अफसोस की बात यह है कि 20 करोड़ की आबादी में सिर्फ 2 लाख आदमी की जो है वोट डाली गई है। 2 लाख आदमी ये कह रहे हैं कि आई एम नॉट सपोर्टिंग सिविल कोड, आई एम नॉट सपोर्टिंग सिविल कोड। तो ये नहीं होता भाई, 20 करोड़ की आबादी में सिर्फ 2 लाख आदमी, 2 लाख आदमी, इससे तो नाफिज हो सकता है। तो इसलिए मैं आपको कह रहा हूं कि तमाम बंगाल वासियों से, ख़ास कर मैं अपनी ज़िले की बात कर रहा हूं, क्योंकि यहाँ पर दूर दूर तक कोई नामो निशान नहीं, किसी मस्जिद में ऐलान नहीं, किसी को ख़बर नहीं, उलमा घूम रहे हैं, लोगों को कुछ पता ही नहीं है सिविल कोड क्या है, ये सारी चीज़ें क्या है। तो 14 जो है जुलाई को ये चीज़ जो है इसका फ़ैसला होगा। इससे पहले आपको तैयारी करनी होगी। जहाँ वेस्ट बंगाल के अंदर मस्जिदें हैं, आपको वहाँ पर बयान करना होगा, सिविल कोड को समझाना होगा। अगर आपको सिविल कोड के सिलसिले में जानकारी नहीं है तो आप हमसे रब्ता करें, व्हाट्सअप नंबर जो है आपको मैं सेंड कर दूंगा, आप जो है कमेंट सेक्शन के ज़रिए से मैसेज करें, मैं इंशाल्लाह वो सारी चीज़ें आपको डिटेल्स दूंगा, तो फिर आप जो है उसको बयान कर सकते हैं।
तो मैं इतना ही बात कहूँगा कि आप इस वीडियो को शेयर करें, लोगों तक पहुँचाएँ, लोगों को इत्तला दें कि भाई बहुत ज़रूरी और अहम चीज़ है। मैं आपको फिर एक और चीज़ बताना चाहता हूँ, घर के अंदर आपके यहाँ अगर 4 अफराद है और 4 अफराद के पास मोबाइल है, तो फिर चारों अफराद अलग अलग जो है जीमेल के ज़रिए से मैसेज करें कि आई एम नॉट सपोर्टिंग सिविल कोड, आई एम नॉट सपोर्टिंग सिविल कोड। तो ये जो है इससे क्या होगा, वोटिंग जो है ज़्यादा होगा इससे, तो फिर इसमें फ़ायदा होगा। ऐसा नहीं कि एक फैमिली की जो है पूरी नाम जो है लिस्ट में डाल देते हैं कि हमारा 4 भाई है, 5 है, तो इसमें जो है एक ही आदमी का नाम डालकर हम कर रहे हैं। नहीं, ऐसा ठीक नहीं है। तो अल्लाह ताला से दुआ करें कि हम तमामों को सही बात कहने और सुनने की तौफीक दें।